हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। तो आज आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम आप लोगों को पढ़ा रही थी मैथ में मैंने आप लोग को टाइम एंड वर्क पढ़ा रही थी, जिसमें हमने 7 टाइप्स पढ़ा चुकी थी। तो हम अपने टाइम पास ना करते हुए अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो हम अब चलते हैं टाइप 8 में। ठीक है, या इसी में न तो नहीं तो इसी में एक और क्वेश्चन बनाती हूँ जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी क्वेश्चन। तो इसको भी मैं आप लोग को हल करके बता देती हूँ। जैसे मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि ए किसी काम को किसी काम को 10 दिन में कुछ कह रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में बी उसी काम को 20 दिन में सी उसी काम को 30 दिन में करता है या कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह बारी बारी से पहले ए और बारी से पहले ए और बी सी मिलकर काम करता है। ठीक, ऐसे बोला बी और सी मिलकर काम करता है। तो कह रहा है तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। दिन में कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। जिसे यहाँ है ए बराबर कितना है, ए कितना दिन में 10 दिन में करेगा। ठीक है, ए कितना दिन में करेगा 10 दिन में। बी कितना दिन में करेगा 20 दिन में। सी कितना दिन में करेगा 30 दिन में। तीनों काम कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या कहे थे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 10 छक्का 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि ए और बी दो गो है, ए और बी सी कह रहा है कि बारी बारी से काम कर रहा है। तो मान लिया जाए कि पहले ए काम किया फिर बी सी किया। ठीक है, फिर ए किया फिर बी सी किया, दोनों मिल के कर रहा है। पहले ए काम करता है पहला दिन, दूसरा दिन बी सी मिलकर काम करता है, फिर तीसरा दिन ए करता है, फिर चौथा दिन बी सी मिलकर करता है, फिर पाँचवा दिन ए करता है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं, अब फिर छठा दिन बी जोड़ सी मिल के करता है। इस तरह से काम होती है। इसका अर्थ यही है। तो कह रहा कि अकेले वह कितना दिन में करेगा, अकेले वह कितना दिन में करेगा। तो यहाँ क्या हुआ देखिए, ए जो है कितना काम कर रहा है 6 काम। अब बी और सी मिलके कितना काम कर रहा है, बी और सी मिलके 3 2 यानी 6 और 5 काम, यानी एक दिन हो गया। 2 दिन में भी वही हो जाएगा 6 5, तीसरा दिन में भी वही हो 6 5। फर्स्ट दिन एक दिन में, 2 दिन में एक दिन ए किया फिर दूसरा का दिन बी किया, 2 दिन मिला के इतना काम, यानी कुल 11 काम हो रहा है।
इहो 2 दिन मिला के कितना काम हो गया, 11 काम। ये 2 दिन मिला के कितना काम हो गया, 11 काम हुआ ना। यहाँ 2-2 दिन का पेयर बन रहा है, 2 दिन का। एक दिन में ए कर रहा है, दूसर का दिन मान लिया जाए कि ए सोमवार के कर रहा है तो मंगल को बीसी मिल के कर रहा है, बुधवार को ए कर रहा है तो बृहस्पतिवार को बीसी कर रहा है मिल के, ठीक है। शुक्रवार को ए कर रहा है तो शनिवार को बीसी मिल के कर रहा है, तो 2 ही दिन का पेयर बन रही है ना। तो 2 दिन का पेयर यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। मेरे हिसाब से कुल काम कितना है, 60 काम। कुल कितना काम हो गया, 60 काम। कुल काम 60 है। तो ये बताइए एक दिन में ए जो है से 6 काम कर रहा है और दोनों मिल के कितना काम कर रहा है, 5 काम। तो कुल 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 11 काम हो रहा है। 6 पूरा मिला के 2 दिन का काम हो रहा है, 2 दिन में 11 काम हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 दिन बराबर 2 डे बराबर कितना काम हो रहा है, 11 काम। ये दिन हो गया और ये काम हो गया, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 11 काम हो रहा है। मैंने तीनों मिल के 11 काम कर रहे हैं 2 दिन में, ठीक है। इसी तरह से डॉट डॉट फिर दूसरे 2 दिन यानी 4 चौथा दिन में कितना काम हो जाएगा, चौथा दिन में हो जाएगा 11 दूना 22 काम, दुगना हो जाएगा। 4 दूना 2 दूना 4, अब फिर 2 दिन बढ़ेगा तो 6 डे में कितना हो जाएगा काम, तो 11 दूना 22, 11 तिया 33 काम। फिर 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 11 22 11 11 चौक 44 काम। फिर 9 डे में 10 डे में कितना हो जाएगा, 55 काम। 11 डे में कितना हो जाएगा, 66 काम। 11 डे नहीं 12, सॉरी, यहाँ 12 दिन ना, 2 दिन का पेयर बन रहा है ना, 2 दिन का, तो 66 काम। हमें 60 गो काम में है, 66 काम आ रहा है, आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 55 काम तो हम 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 55 काम जो है 10 दिन में पूरा कर लिया, यानी 10 दिन जो है ए और बी दोनों मिलके 10 दिन में 55 काम कर लिया। तो 60 तक बचा कितना, बचत काम कितना, बचा काम कितना, बचा काम बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 55 बराबर 5 काम। 5 काम बच रहा है, ठीक है। तो किसके लिए, तो 5 काम बच रहा है। तो अब उसके बाद तो ये अगर 12 दिन हुआ तो 13वां दिन कौन आएगा, ए आएगी। 13वां दिन ए ही ना आएगी, ए आएगी। तो ये 6 काम कर रही है, तो 6 काम कर रही है तो 5 ही काम इसको बचा हुआ है, 6 काम वो कर सकती है। तो हम क्या करेंगे कि कुल कितना दिन हो गया, यहाँ 10 दिन, 10 दिन नहीं तो एक्स्ट्रा हो गया 10 दिन, तो 10 यहाँ लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा कितना काम करना है, 5 काम कितना दिन में करना है, तो 6 पूर्णांक में कर देंगे। यही हो जाएगा मेरा आंसर। यही कुल काम जितना हो जाएगा उसको लिख देंगे और जो बचा हुआ काम रहेगा ऊपर, और जिससे किया जाए, जैसे ए द्वारा काम किया जा रहा है तो ए के बट्टा में लिख दिए 6, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम निकाल दिए कि 2-2 दिन का पेयर बन रहा है। तो हम क्या यहाँ पे क्या बताए थे कि कुल काम को यहाँ सेकंड मेथड यहीं पे ऐसा करके लिख देती हूँ, बना देती हूँ। जैसे पूरा काम है मेरा 60, कितने दिन का पेयर बन रहा है, एक दिन ए कर रहा है, दूसरा का दिन बी सी कर रहा है, तो 2 दिन का पेयर बन रहा है तो 2 से गुना कर देंगे। अब बट्टा कितना काम हो रहा है एक दिन में, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 11 काम, बट्टा 11। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 अब बट्टा 11। 11 1 कम 11 हो गया, हुआ ना 11। इसको पूर्णांक में तोड़ते 11 1 कम 11, तो 1 बच गया 10, नहीं कटेगा तो 0 बैठाएंगे, तो नहीं कटेगा तो कितना बैठाएंगे, 0। यहाँ 0 बराबर हो जाएगा, गड़बड़ तो नहीं कर दिए हैं, 11 काम, सॉरी 6 के लिए ना निकालने के लिए कह रहा है तो यहाँ 6 लिख देंगे। 6 ए के लिए ना मान कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ ए लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 6 दूना 12, तो यहाँ तो पूरे कट जा रही है, गड़बड़ हो जाएगा।
कहीं तो गलती हो रही है, तो पूरा पूरा कर देना। 6 दूना 12, 20 मरतबे आ जा रहा है। यहाँ से कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, किसी यहाँ गलती हो जा रही है। इसी के तरीके से बनाइए, नॉर्मल से पूरा पूरा कट जाता तो आराम से बन जाती, लेकिन इससे बन जाएगी, कहीं गलती हो रही है हमसे। ठीक है, तो हम इस तरह से भी इसको लॉन्ग लेके जाके यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसे बनाते हैं। अब देखिए टाइप 8, टाइप 8 को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए टाइप 8। ठीक है, टाइप 8, लेकिन यहाँ पे टाइप 8 के पहले थोड़ा सा कुछ और बता देती तो बेटर रहता, थोड़ा सा नोट्स में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइप 8 से आगे पढ़ा देती हूँ। टाइप 8 में क्या है, ये सब यहाँ पे कुछ भी रहे, चाहे ए बी 2 बार करने या फिर बी सी भी एक साथ करता तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। जैसे ए बी करे, ए बी साथ करता, फिर बी सी करता, थी सी डी करता एक साथ है, तो ये भी 2 दिन का पेयर बनता। या ए करे फिर बी करे सी करे, अलग अलग मतलब 3 दिन का पेयर बनेगा, मैंने 3 दिन काम हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या है टाइप 8 में। टाइप 8 क्या है, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी से 2 गुना काम करता है, 2 गुना काम करता है। ठीक है, ए सी से 3 गुना काम करे। ठीक है, तो सी इस काम को 44 दिन में 44 दिन लेता है। 44 दिन में मतलब काम कर लेता है। तो तीनों उससे मिलाकर कितने दिनों में करेगा। दिनों में करेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कार्य क्षमता पर आधारित तुलना के रूप में। तो यहाँ देखिए ए और बी कह रहा है, जो बी से कितना है, दुगना है, तो इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, इसको दुगना अनुपात के रूप में आ गई। अब क्या है, ए और सी है, सी से 3 गुना, तो इससे 3 गुना है, 3 गुना इसको मान लिए। तो आप लोग का हम अनुपात आप लोग को बता चुकी हूँ कि अनुपात में सब अगर 2 मान इक्वल, जैसे ए दोनों में है, तो दोनों को हम इक्वल मान करने के लिए क्या करते हैं, वैसे से गुना करते हैं जो दोनों का मान इक्वल आ जाए। तो अगर मान लिया जाए कि 3 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 6 आ जाएगी, इसमें 2 से गुना करेंगे तो अनुपात को 1 के अनुपात को बराबर कर देते हैं 3 से। तो यहाँ हो जाएगी क्या, यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ हो जाएगा 6 और अनुपात 2, यहाँ हो जाएगा 6:3, 2 यहाँ ना 2, यहाँ 2 और यहाँ 3, सॉरी यहाँ गलती कर दिए। तो हो जाएगा 3 दूना 6:3, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6:2।
तो यहाँ ए बी और सी तीनों का अगर अनुपात लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6:3:2। ठीक है, ऐसे लिख देते थे। हम बताए थे आप लोग को अनुपात में कि इस तरह से हम इसे लिखते हैं। अब क्या कह रहा है कि सी जो है क्या कर रहा है, इस काम को सी 44 दिन में करता है। सी जो है कितना दिन में करता है, 44 दिन में। सिर्फ सी करता है 44 दिन में। ठीक है, क्या करता है सी, इस काम को कितना दिन में करता है, 44 दिन में। तो कह रहा है कि तीनों उसे मिलकर कितना दिन में करेगा। तीनों मिलकर के बात कह रहा है, तो तीनों के अगर हम मिला देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 9 3 11, यानी ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 11। इसका मान आ गया 11। एक्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक्स नहीं लिखेंगे, 11। तो ये बताइए सी का मान जो है 44 दिन में कर रहा है। सी जो है 44 दिन में कर लेता है, तो एक 44 दिन लेता है। सी अकेले कितना दिन लेता है, 44 दिन। ये बताइए यहाँ सी बराबर दिया हुआ है 2 और वहाँ सी का मान दिया है 44 दिन। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि 44 गुने यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है ना, कितना दिन में करेगा। तो हम कभी भी जिसका मान ज्ञात करने के लिए टाइम एंड वर्क में हमने बताया था आप लोग को कि जिसका भी मान ज्ञात करने के लिए कहेगा उसका मान हमेशा नीचे रहेगी। ये आपको बताए थे। 80 कितना दिन में कर रहा है, 44 दिन में। कितने, तो यहाँ से इस सी के मान कितना है, 2 11 चक 44 बराबर 8 डे, माने तीनों मिल के जो है 8 दिन में यह काम पूरा कर लेगा। फिर से मैं समझाती हूँ। यहाँ अनुपात में दिया है कि बी जो है ए बी से ई दुगना है ए, 80 से यहाँ तिगुना है ए, तो दोनों को हम बराबर, ए को सबको बराबर करने के लिए वैसा अंक चुनेंगे जो ए का मान इक्वल लाए। 3 से अगर इसमें गुना करते हैं, 3 से 2 से इसमें गुना करेंगे तो दोनों ए का मान बराबर आ जाएगा। आ गया 3 दूना 6 और 3 एकम 3। तो जब इसको बराबर करते हैं तो ई वाला अनुपात में भी उसी अंक से गुना किया जाता है। अनुपात में हम बताए थे आप लोग को। ठीक है, तो इतना आ गया था। अब ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ ए का मान 6 हो गया, दोनों में ए का मान इक्वल है तो इक्वल लिख देंगे। बी का मान 3 हो गया, सी का मान 2 हो गया। अब देखिए एकार्च ऊर्जा समय में एक वो सब मत समझ लीजिएगा कि बराबर इतना हो जाएगा। तो क्या हम बोले थे कि जिसका भी मान कहेगा निकालने के लिए उसको हम बट्टा में रखते हैं। तो 11 तीनों का मान ज्ञात करने का लगा रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में, तो बटा 11 कर दिए ना, बटा 11 कर दिए। ठीक है, अब देखिए सी का मान कितना दिया है, 44 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सी से दिया हुआ दुगना, तो दिया हुआ है, तो यहाँ हम 44 गुने 2 कर दिए। क्यों किए 44 गुने 2? देखिए एक काम दिन दिया हुआ है और यहाँ पे कितना है, क्या दिया हुआ है, काम दिया हुआ है। यहाँ इतना गुना काम करता है, वो काम दिया हुआ है 2, यहाँ पे 2 जो है से काम दिया हुआ है और यहाँ 44 दिन दिया हुआ है। इसी चलते हम ये दोनों को ऊपर ही रखें। अगर यहाँ भी इसका दिन दिया हुआ रहता तो 2 बराबर 44 हो जाता, बराबर में होता, समझे। इसीलिए यहाँ पे तो 11 चक 44 आएगी, 4 दूना 8 डे, आज गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, ए बी से दुगना 2 गुना काम करता है, जबकि बी और बी सी से 3 गुना काम करता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को
12 दिन में कर सकता है तो ये कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे कुल मिला के मान दे दिया, यहाँ पे ए का मान दिए, सी का मान दिया हुआ था, ए का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी से दुगना है, दुगना कर दिए, फिर है बी और सी से 3 गुना है तो सी से 3 गुना हो गया। अब देखिए यहाँ बी का मान बराबर करना है ना, कितना का मान बराबर करना है, बी का मान बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 1 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 अनुपात 3, ये हो जाएगा 3 अनुपात 1। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी और सी तीनों का अगर अनुपात हो जाएगा कितना, ए बराबर 6, बी बराबर 3 और ए बराबर 1, ए आ गया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, तीनों मिलकर, तो यहाँ से तीनों मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 1 10। किसका मान ज्ञात करना है, ए बराबर, तो ए का मान कितना है, 6 है। तो क्या बोले थे कि जिसका मान ज्ञात करने के लिए रहे उसको हम बट्टा में लिख देंगे। 6 आ गया। अब देखिए ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, के गो काम कर रहा है तो 10 गो काम कर रहा है, ये काम है और वो दिन है, इसलिए ऊपर लिखेंगे 6 दूना 12 बराबर 20 दिन, यानी ए जो है अकेले 20 दिन में काम कर लेगा। ठीक है, आई होप कि आप सब लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत ना। अब देखिए टाइप 9 टाइप्स को हम कैसे बनाएंगे और कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम समझा देते हैं, पेज पर रख लेते हैं। देखिए टाइप 9, ठीक है, इतना समय के अनुसार कार्य करने पर आधारित। इसको 2 भागों में बांट लेती हूँ। समय के अनुसार कार्य करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हम किस तरह से बनाएंगे, समय के अनुसार कार्य करने के लिए दे दिया जाए। देखिए क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि राम, जैसे मैं लिख रही हूँ, राम 4 दिनों में उतना ही काम करता है जितना महेश 3 दिन में। करता है। ठीक है, दोनों मिलकर मिलकर 20 दिन में करता है, तो महेश अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ कि राम 4 दिन में उतना ही काम करता है जितना महेश 3 दिन में। तो राम जो है 4 दिन में काम करता है, ठीक है, तो राम और क्या है महेश, दोनों का अनुपात। राम जो है 4 दिन में, कभी भी उतना ही जितना ही रहेगा तो इसको अनुपात में ही लिखेंगे। महेश जो है 3 दिन में करता है। ठीक,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या है ये? दिन है, ये डे है। कितना दिन में करता है? अगर एक चीज़ हम बताए थे कि चाल दूरी में मैंने आप लोगों को कि जब समय दिया, टाइम दिया हुआ रहे तो उल्टा कर देंगे तो चाल निकल जाएगी, चाल का उल्टा कर देंगे तो समय निकालेगी। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, समय दिया हुआ है तो काम निकालेंगे। काम कितना हो जाएगा? तो 3:4 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर 20 दिन में काम करता है। दोनों मिलकर कितना दिन में? दिन कह रहा है, दोनों मिलकर दिन, तो 4 और 3 7 दिन हो गया। कुल कितना हो गया? 7 दिन। तो यहाँ हो जाएगा कितना? कुल कितना हो गया? 7 दिन। तो 20 गुना 7, दिन बराबर दिन हो गया 7। दोनों को दिने में कर दिए। तो महेश अकेले कितना दिन में करेगा? 7 नहीं लेके चलेंगे, कुल काम हो गया 7। तो हम क्या बताए थे आप लोग को कि कभी भी काम दिन दिया हुआ रहेगा तो हम गुना में लिख देंगे। अब जिसका मान निकालने के लिए कहेगा उसको हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं महेश बराबर महेश का काम। महेश बराबर कितना मान दिया हुआ है? महेश का मान, महेश कितना दिन में करेगा? यहाँ पे काम जो है 4 दिन दिया हुआ है। काम हम काम में बदल दिए क्योंकि वहाँ पे हम एक रूल सीखे थे कि काम और दिन रहता है तो आराम से बन जाती है। यहाँ पे बराबर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे काम निकाल दिए तो इस महेश का काम कितना है? 4 दिन। अगर काम रहेगा ना तो दिन निकल जाएगी। अब कितना दिन कर रहा है? दोनों मिलकर 20 दिन में काम कर रहा है। कितना किस? दोनों मिलकर, तो मिलकर तो कितना? 7 काम, दोनों मिलकर 7 काम कर रहा है। अब इसको काट देंगे, 5 चौका 20 बराबर कितना? 5 आ गया, 7 5 35 डे। बस आंसर आ गई। इस तरह से हम सभी काम को करते जाएंगे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें नहीं है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको हम किस तरह से बनाएंगे? मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि एक कार्य 40 दिन में पूरा करता है, 40 दिन में पूरा करता है। उसने यह काम 8 दिन या 8 डे कार्य किया, 8 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य 16 दिन में समाप्त कर लिया है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा होगा, ठीक है। देखिए, ये जो है क्या कर रहा है? 40 दिन में पूरा करता है, उसके बाद 8 दिन कार्य किया। 8 दिन वो कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता था, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो 8 दिन में पूरा कर लेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि 8 दिन कार्य किया और शेष कार्य 16 दिन में समाप्त कर लिया। और क्या कह रहा है? शेष कार्य बी जो है, शेष कार्य बी, जो बच गया जो कार्य, उस 16 दिन में समाप्त कर लिया। तो मान लिया जाए कि ए जो है 40 काम पूरा कर सकता था, पूरा करता है, लेकिन यह काम जो है 8 दिन कार्य किया, 8 दिन तक वो कार्य किया, तो कितना काम हुआ? तो 32 काम किया।
तो यहाँ बी जो है कितना बाकी बचा, सो कितना दिन में समाप्त किया, 16 दिन में बी कर लिया। तो दोनों मिलकर 16 और 32 के एलसीएम लेंगे 32, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, कुल मिलाकर 3 हो गया। तब 32/3 आ जाएगा, 32/3 आ जाएगा। परंतु शेष कार्य 8 दिन का कार्य भी तो यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पे 8 प्लस कर देते हैं, बराबर हो जाएगा कितना, 40/3। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 40/3 कटेगा नहीं, सॉरी कटेगा नहीं, इतना ही आंसर आ जाएगी 40/3। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 40 दिन में पूरा करता है, परंतु 8 दिन कार्य किया। तो यहाँ 8 हम नहीं लिख के हम क्या करेंगे, ये दोनों में से माइनस करके यहाँ 32 कर देंगे। और शेष कार्य बी जो है 16 दिन में करता है। अब नॉर्मल हिसाब से कर देंगे। तो जब यहाँ हम 8 माइनस कर 40 दिन में वो कर रहा था तो हम 40 यहाँ एलसीएम लेना चाहिए था हमें, लेकिन यहाँ हम 32 कर दिए। तो क्या करेंगे, जितना आएगा उसमें फिर 32 से यहाँ पे 8 जो है 8 जो कार्य किया उसको हम ऐड कर देंगे, 8 काम जोड़ देंगे और इसको एलसीएम, बस इतना है। तो आज इतना तो आप लोग को समझ में आएगा, कार्य और समय यही समाप्त होती है। और कल से मैं इसी में बताऊंगी MDH फॉर्मूला वाला, जो रहता है कि 10 दिन काम किए, 4 दिन 10 मजदूर लगा, इतना मजदूर लगा, इतना काम किया, उस टाइप्स पे मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।